तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है महादेव की दिव्य सभा, कैलाश पर्वत का रहस्य। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा भी हर हर महादेव का जाप करती थी, वहां स्थित था दिव्य और रहस्यमयी कैलाश। वही कैलाश जहां समय भी ठहर जाता था, जहाँ स्वयं भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे, जहाँ माता पार्वती की मुस्कान से पूरी सृष्टि में प्रेम फैलता था, जहाँ गणेश जी की हंसी से देवता भी प्रसन्न हो जाते थे, और जहाँ वीर कार्तिकेय की शक्ति से असुर कांप उठते थे। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं था, वह पूरी सृष्टि का हृदय था। सुबह का समय था। बर्फ की चादरों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। चारों ओर दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। कैलाश के द्वार पर बैठे थे महान भक्त नंदी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन हर क्षण अपने प्रभु महादेव के चरणों में था। नंदी महाराज के आसपास असंख्य नाग विराजमान थे। उन सभी नागों के स्वामी थे दिव्य सीसा। शेषनाग का विशाल स्वरूप देखकर बड़े बड़े देवता भी सम्मान से झुक जाते थे। कैलाश के भीतर माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठी थी। एक ओर थे बुद्धि और प्रेम के देवता गणेश जी, तो दूसरी ओर थे युद्ध और वीरता के प्रतीक कार्तिकेय जी। पास ही माता का वाहन विशाल सिंह शांत भाव से बैठा था, और दूसरी तरफ छोटा सा मूसक गणेश जी का प्रिय वाहन। सिंह कभी कभी मूसक को देखकर मुस्कुरा देता था। एक दिन सिंह ने मजाक में कहा, अरे छोटे भाई, तुम इतने छोटे होकर भी गणेश जी को कैसे संभाल लेते हो। मूसक मुस्कुराया, जिसके ऊपर प्रभु का हाथ हो उसे शक्ति आकार से नहीं भक्ति से मिलती है। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवलोक में भय फैल चुका था। एक भयंकर असुर अंधकारासुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं की शक्तियां भी कम पड़ने लगीं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता कैलाश पहुंचे। नंदी महाराज ने सभी को रोका, प्रभु अभी समाधि में हैं। लेकिन तभी कैलाश स्वयं कांप उठा। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से निकली दिव्य ज्योति ने पूरे कैलाश को प्रकाशित कर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अंधकारासुर पूरी सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है। महादेव शांत स्वर में बोले, जब तक संसार में धर्म जीवित है, अधर्म कभी विजयी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अपने परिवार की ओर देखा। कार्तिकेय जी तुरंत बोले, पिताश्री मुझे आदेश दीजिए। गणेश जी मुस्कुराएं, जहाँ बुद्धि और शक्ति साथ हो वहाँ विजय निश्चित होती है। माता पार्वती ने दोनों पुत्रों के मस्तक पर हाथ रखा। नंदी महाराज ने अपनी गर्जना से पूरी पृथ्वी हिला दी। शेषनाग ने अपने हजारों फनों से आकाश ढक दिया। उनकी आंखों से निकलती अग्नि देखकर असुर सेना भयभीत हो उठी। सिंह दहाड़ रहा था, मूसक भी गर्व से आगे बढ़ रहा था। देवता यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। इतना छोटा मूसक, लेकिन साहस किसी पर्वत से कम नहीं। अचानक आकाश काला हो गया, बिजलियां चमकने लगीं। अंधकारासुर प्रकट हुआ। उसकी हंसी से पहाड़ टूटने लगे। वह बोला, आज कैलाश भी झुक जाएगा। तभी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। पूरी सृष्टि में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज उठी। कार्तिकेय जी अपनी शक्ति भाला लेकर आगे बढ़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि असुर सेना तिनकों की तरह उड़ने लगी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से असुर की मायावी शक्तियों को समाप्त कर दिया। नंदी महाराज ने अपनी एक गर्जना से हजारों असुरों को धराशायी कर दिया। शेषनाग ने अपने फनों से अंधकार को बांध दिया। माता पार्वती का सिंह असुरों पर टूट पड़ा, और मूसक महाराज वे गणेश जी का संदेश हर दिशा में पहुंचा रहे थे। लेकिन अंधकारासुर बार बार जीवित हो रहा था। तभी महादेव खड़े हुए। उनकी जटाएं आकाश तक पहुंच गई। तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगा।
पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए, समुद्र उफान मारने लगे, धरती हिलने लगी। महादेव ने कहा, जब अहंकार सीमा पार कर जाए तब विनाश ही न्याय बन जाता है। और अगले ही क्षण महादेव के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने अंधकारासुर का अंत कर दिया। पूरा आकाश हर हर महादेव से गूंज उठा। युद्ध समाप्त हो चुका था। देवता प्रसन्न थे। गंधर्व फिर से संगीत गाने लगे। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, परिवार वही होता है जहाँ शक्ति, प्रेम, बुद्धि और भक्ति साथ हो। गणेश जी ने मूषक को गोद में उठा लिया। कार्तिकेय जी ने नंदी महाराज को प्रणाम किया। शेषनाग ने महादेव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और महादेव वे फिर से शांत होकर ध्यान में लीन हो गए। कैलाश पर फिर से शांति छा गई। लेकिन आज भी जब कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलता है तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से डमरू की हल्की ध्वनि अवश्य सुनाई देती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। आज की हमारी दूसरी कहानी है गणेश जी का जन्म और महादेव का क्रोध। कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत शांति थी। ठंडी हवाएं बह रही थी, चारों ओर बर्फ चमक रही थी और दिव्य वातावरण में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी। माता पार्वती अपने महल में थी। उन्होंने स्नान के लिए उबटन लगाया हुआ था। लेकिन उस दिन माता के मन में एक अजीब भावना उठी। उन्होंने सोचा, जब महादेव ध्यान में होते हैं तो मेरे पास अपना कोई पुत्र नहीं होता जो मेरी रक्षा करे। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक बनाया। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। जैसे ही प्राण आए वह बालक जीवित हो उठा। माता मुस्कुराई, आज से तुम मेरे पुत्र हो। वह बालक हाथ जोड़कर बोला, माता आपका आदेश क्या है। माता ने प्रेम से कहा, जब तक मैं स्नान करूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने तुरंत सिर झुका दिया। उसे नहीं पता था कि आज उसकी परीक्षा स्वयं महादेव लेने वाले हैं। कुछ समय बाद महादेव जी कैलाश लौटे। उनके साथ थे नंदी और अनेक गण। जैसे ही महादेव महल के द्वार तक पहुंचे, वह बालक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने हाथ फैलाकर कहा, रुक जाइए। माता पार्वती ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। नंदी महाराज क्रोधित हो गए। अरे बालक, तुम जानते भी हो ये कौन है। लेकिन बालक बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माता का है। महादेव शांत स्वर में बोले, बालक हट जाओ। लेकिन वह नहीं हटा। महादेव के गणों ने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन सब आश्चर्यचकित रह गए। वह अकेला बालक सभी गणों को पराजित कर रहा था। नंदी महाराज भी पीछे हट गए। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बालक आखिर है कौन। असल में वह कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें स्वयं माता पार्वती की शक्ति थी। उसकी आंखों में साहस था, हृदय में भक्ति थी और अपनी माता के लिए अटूट प्रेम। महादेव ने फिर समझाया, अंतिम बार कहता हूँ, मार्ग छोड़ दो। बालक ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक माता का आदेश नहीं मिलेगा मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही पूरा कैलाश कांप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी। महादेव का रौद्र रूप जाग उठा। देवता भयभीत हो गए। तभी महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और अगले ही क्षण त्रिशूल की तेज शक्ति ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा कैलाश शांत हो गया। नंदी महाराज भी स्तंभ रह गए। कुछ समय बाद माता पार्वती बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को देखा, उनकी चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। माता रोने लगी, यह आपने क्या कर दिया महादेव, ये मेरा पुत्र था। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवता डर गए कि अगर माता शांत नहीं हुई तो संसार नष्ट हो जाएगा। महादेव को एहसास हुआ कि वह बालक वास्तव में माता पार्वती का पुत्र था। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गण तुरंत निकल पड़े। कुछ समय बाद उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सर लेकर कैलाश लौट आए। महादेव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया, फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसे जीवित कर दिया। जैसे ही बालक जीवित हुआ, पूरा कैलाश हर हर महादेव से गूंज उठा। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। महादेव ने प्रेम से कहा,
आज से यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, पूरी सृष्टि में प्रथम पूज्य होगा। हर शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी, देवता भी इसे प्रणाम करेंगे। और तभी से यह बालक कहलाया गणेशा। उस दिन पूरी सृष्टि ने सीखा, माता पिता का प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होता है, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म होता है, और क्रोध में लिया गया निर्णय कभी कभी सबसे बड़ा दुख माना जाता है। आज भी जब भक्त सच्चे मन से गणेश जी को याद करते तो माना जाता है कि कैलाश से महादेव की कृपा अवश्य बरसती है। अगर आप भी गणपति बप्पा और महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी और कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।